नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 229 एवं मॉडल सेट नंबर 205, 206, 207, 208, 209 एवं 210 है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट नंबर 205 का, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। डॉक्टर NF फिंगरप्रिंट केंद्र हैदराबाद में है। DNA फिंगरप्रिंट कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। मोनालोवा हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनालोवा हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश कौन किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। टांका टीन और सीसा का मिश्र धातु है। टांका किस का मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने एक्सिस पावर का भाग नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका भाग नहीं था? एक्सिस पावर का भाग नहीं था। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वियना में। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल राज्य का नृत्य है। निमोनिया रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। निमोनिया रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है? फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में संपन्न 1893 ईस्वी के विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। शिकागो में संपन्न 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह बाध्य है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लमडॉग मिलियनेयर्स फिल्म के निर्देशक डैनी वायल है। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के निर्देशक कौन है? डैनी वायल। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किस को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर शहर में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर शहर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगा जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के तहत होगा? तो अनुच्छेद 79। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले एशियाई कमलेश शर्मा है। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले प्रथम एशियाई कौन है? कमलेश शर्मा। बरौनी तेल शोध 1964 ईस्वी में सोवियत रूस के सहयोग से बना। बरौनी तेल शोध सोवियत रूस के सहयोग से कब बना था? 1964 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। बुद्ध के उपदेश की संकलन सूत पिटक ग्रंथ में है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है? सूत पिटक ग्रंथ में है। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश का शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। सईद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सईद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पर विजिट कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को विनय दामोदर सावरकर ने संगठित किया था। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? विनय दामोदर सावरकर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था।
कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी को की गई थी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी को। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। म्यांमार की सीमा से मिलने वाली भारतीय राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार की सीमा से मिलने वाली भारतीय राज्य कौन कौन से है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश है। यूरोप और अफ्रीका के जिब्राल्टर जलमध्यमध्य अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जलमध्यमध्य अलग करता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 ईस्वी को हुई थी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ था? 1996 ईस्वी को। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह के प्रयास से हुआ था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? दारा सिकोह के प्रयास से हुआ था। भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। ब्याज दर नीति किस नीति के अंतर्गत आता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी में जल का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? कोबाल्ट धातु। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा है। रोमन वर्लिन समझौता 25 अक्टूबर 1996 ईस्वी को हुआ था। रोम वर्लिन समझौता कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। पंचायती राज्य की आधारशिला ग्राम सभा है। पंचायती राज्य की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा था। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल कौन था? KM करियप्पा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। नेक्स्ट है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को देखा गया था। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब देखा गया था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 ईस्वी को। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 ईस्वी को। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी रास बिहारी बोस था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? रास बिहारी बोस। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है। स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर पहाड़िया है। बूढ़ी गंडक नदी के स्रोत क्या है? सोमेश्वर पहाड़िया। कोलिकारो विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। कोलिकारो विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। केनफिना केनरा बैंक की सहायक संस्था है। केनफिना कहाँ की सहायक संस्था है? केनरा बैंक की सहायक संस्था है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने से दूधिया हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने से उसका रंग कैसा होता है? दूधिया होता है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम फुटसी है। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? फुटसी। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि क्षेत्र से है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? कृषि क्षेत्र से है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे।
भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। मानव शरीर के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। मानव शरीर में किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कामागाटा मारू क्या था? यह कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था? 1882 ईस्वी को। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करती है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन प्रदान करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है? संरचनात्मक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्री के सचिव का हस्ताक्षर होता है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व महत्तम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व महत्तम होता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। वर्नाकुलर एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन ने पारित किया था। वर्नाकुलर एक्ट को कब लॉर्ड रिटन ने पारित किया था? 1878 ईस्वी को। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।